फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पज है ना, वो पिक्चर एडिटिंग है, फोटो एडिटिंग। आपने कोई भी पिक्चर हो, उसके कलर चेंज करने हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो, उसमें कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है आपने उसको रिमूव करना है, पिक्चर के कलर्स को अच्छा करना है, लेवल्स एडजस्ट करने हैं, यानी पिक्चर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है फोटोशॉप। इसका कोर पर्पज है पिक्चर एडिटिंग, लेकिन इसके अलावा आप इसके अंदर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसमें डिजाइनिंग भी शामिल है। तो हम दोनों काम करेंगे। फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी है, हम पिक्चर एडिटिंग सीखेंगे, देन सेकंड लेवल के ऊपर जाके डिजाइनिंग इसमें सीखेंगे। अब फोटोशॉप अडोबी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो आप में से जो स्टूडेंट्स इलस्ट्रेटर सीख चुके हैं उनके लिए तो ये काफी हद तक आसान होगा, क्योंकि काफी हद तक उसी जैसी चीजें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर पैनल की बात करें तो वो लेयर्स पैनल होता है। फोटोशॉप के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम समझने वाला होता है ना, वो लेयर्स की समझ है। अगर आपको लेयर्स समझ आ जाए तो आप किसी भी ग्राफिक्स डिजाइन के सॉफ्टवेयर पर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। प्लस इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं ग्राफिक्स डिजाइन के हवाले से, फोटोशॉप के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा वो लेयर का पूछा जाएगा कि आप लेयर पे काम कर सकते हैं। अगर आपका आंसर यस है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपका आंसर है नो कि हमें लेयर का नहीं पता, आपकी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का। पहला काम हम ये करेंगे, इस पर कैनवस बनाएंगे, एक फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह का तरीका जैसे हम इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। फाइल में से न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। अब जब तक आप फोटोशॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपने हमेशा ये वाली सेटिंग्स रखनी है जो भी मैं आपको सेट करना बता रहा हूँ। क्विकली ये ऑप्शंस बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं इलस्ट्रेटर से। यहाँ पर आप नाम टाइप कर सकते हैं। प्रीसेट अभी मेरे पास कुछ कॉपी हुआ है, इस वजह से यहाँ पर क्लिपबोर्ड आ रहा है। इसके अलावा इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ जो भी हो आपने उसको ऐसे रहने देना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है विड्थ और हाइट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके पास कुछ भी सेट हो तो आपने उसको पिक्सल्स कर लेना है। पहले इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद विड्थ में आपने 1000 टाइप करना है, फिर हाइट में भी आपने 1000 टाइप करना है। तो यानी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फोटोशॉप में, तो उसके लिए आप जो कैनवस बनाएंगे वो इस मेजरमेंट का आपने बनाना है। बाकी जब हम प्रॉपर काम करेंगे, कोई डिजाइन बनाएंगे, तो उसमें फिर हम जो साइज होगा उसके मुताबिक इसकी मेजरमेंट सेट करेंगे। रेजोल्यूशन 72 रहनी चाहिए और कलर मोड आपका RGB रहना चाहिए। बस ये सेटिंग्स है मेन। ये करने के बाद आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास एक कैनवस बन जाएगा। अब क्योंकि ये फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मेन पर्पज इसका ये है, तो हम सबसे पहले फोटो एडिटिंग वाला ही काम करेंगे। तो मैं एक पिक्चर ओपन करूंगा। वो कैसे ओपन करनी है, आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन में आ जाएं। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ नजर आ रहा है, इसका नाम है ओपन रीसेंट। अगर रिसेंटली आपने कोई भी पिक्चर्स ओपन की हैं फोटोशॉप के अंदर, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए, ये जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं या ये फाइल नजर आ रही है, ये रिसेंटली मैंने यानी पिछले कुछ दिनों में ओपन की होंगी। अगर दोबारा से ओपन करनी हो तो हम किसी एक पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको फोल्डर से ओपन करना चाहूंगा, तो ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये ओपन विंडो आ गई, जहाँ हमें जो फाइल ओपन करनी है उसे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अभी ये कर लेता हूँ कि ये पिक्चर जो है P13, इसको मैं ओपन करूँगा। सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया। ठीक है, पिक्चर ओपन हो गई। ओपन होने के बाद अब आप देखिए, यहाँ पर एक कैनवस ये है जो मैंने पहले बनाया था, उसके बाद एक कैनवस मैंने आपके सामने बनाया जिसमें 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का वो ये है, और एक कैनवस खुद ब खुद बना है पिक्चर ओपन करने की वजह से। तो जितने भी कैनवसेस आप ओपन बनाते जाएंगे या पिक्चर ओपन करते जाएंगे, तो उसके कैनवसेस आपको कैनवस बार के अंदर यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे। जो पहले वाला है अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। टूल बार आपको ऐसे भी नजर आ सकती है, डबल कॉलम में और सिंगल कॉलम में भी नजर आएगी। मैं सिंगल कॉलम में यूज करूंगा, तो आप अपनी आसानी के लिए सिंगल कॉलम में इसको कर सकते हैं, वरना डबल कॉलम में भी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्क सिर्फ ये आ जाता है, सिंगल कॉलम में देखिए मूव टूल सबसे ऊपर है, अगर मैं डबल कॉलम में इसको कर दूंगा तो सिलेक्शन टूल सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। तो आप इस चीज से अगर कंफ्यूज नहीं होते, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली वैसा नजर आना चाहिए, तो फिर आप इसको सिंगल कॉलम में रखेंगे। अच्छा, ये सेकंड नंबर का जो टूल है, इसका नाम है सिलेक्शन टूल। एक्चुअली ये सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं, और इस टूल का एग्जैक्टली नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल। मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, रेक्टेंगल मार्की टूल, और उसके बाद एक और टूल है जिसका नाम है इलिप्टिकल मार्की टूल। तो पहले रेक्टेंगल मार्की टूल को मैं सेलेक्ट करूंगा। इस टूल का काम सिलेक्शन बनाना होता है। रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्शन बनाना चाहें या स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन बनाना चाहें, इस टूल से बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। मैं क्लिक प्रेस करूंगा, और क्लिक प्रेस करने के बाद जैसे ड्रैग करूंगा, हम नॉर्मली जैसे शेप बनाते हैं इलस्ट्रेटर में, उसी तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके हम सिलेक्शन बना सकते हैं।
अब सिलेक्शन क्या चीज़ है, आप जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर खुद काम नहीं करता, इसको आपको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं और आप इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन के जरिए देते हैं कि इस जगह पर काम करना है, इस एरिया पर काम करना है। तो बिल्कुल इसी तरह फोटोशॉप में अगर हमने किसी एक खास एरिया पर काम करना है तो उसके लिए सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। सिलेक्शन इस तरह से बन जाती है। ये जो आपको लाइंस मूव होती हुई नजर आ रही हैं, इनको मार्चिंग आर्ट्स कहा जाता है, टेक्निकल नेम इसका ये है। सादा अल्फाज में आप इसे सिलेक्शन कहेंगे। अब सिलेक्शन बनी हुई है इस बंदे के फेस की। अब ये एरिया सिलेक्ट है, हम जो भी काम करेंगे वो सारा इसी के अंदर होगा। इलस्ट्रेटर में आपने एक ब्रश टूल किया था, ब्रश टूल यहाँ पर भी होता है। अभी के लिए मैं सिर्फ ब्रश टूल को सिलेक्ट करके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये अंदर वाला एरिया इसके सिलेक्टेड है। तो ब्रश टूल मैंने लिया, बाकी ये क्या होता है, इस पे काम कैसे करेंगे वो आप आगे सीखेंगे अगली क्लासेस के अंदर। मैं यहाँ पर क्लिक मैंने प्रेस कर लिया और क्लिक प्रेस करके मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ। आपको देखिए कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम सिलेक्टेड एरिया से बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं माउस को सिलेक्टेड एरिया के अंदर लाना शुरू करूंगा, आप देखिए कलर आना शुरू हो गया। सही है, तो जो भी सिलेक्टेड एरिया होगा वर्किंग उसके अंदर होगी अगर आपने सिलेक्शन बनाई हुई है। अच्छा, इस वक्त एरिया सिलेक्ट है ये वाला रेक्टेंगल के अंदर वाला। अगर आपने इसको छोड़कर इसके बाहर काम करना है तो इसके लिए आपको सिलेक्शन को इन्वर्स करना होगा, उल्टा करना होगा। तो सिलेक्शन इन्वर्स करने का क्या तरीका है, हम यहां से सेलेक्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक ऑप्शन है इन्वर्स के नाम से। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आप याद कर लेंगे क्योंकि काम आसान हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल आई, ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर मैं इन्वर्स के ऊपर क्लिक करूं तो अब देखिए सिलेक्शन इन्वर्स हो गई है। इन्वर्स होने का मतलब ये है कि अब ये सेलेक्ट नहीं है, इसके बाहर वाला एरिया सेलेक्ट है। अगर मैं आपको वर्किंग दिखाऊं, देखिए मैंने क्लिक दबाया हुआ है और मैं इस पर ब्रशिंग कर रहा हूं लेकिन कलर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं इसको बाहर ले जाऊंगा तो बाहर कलर आना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि बाहर वाला एरिया जो है वो सेलेक्ट है। अगर मुझे वापस उसी एरिया को सिलेक्ट करना है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था तो मैं सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इसको दोबारा से इन्वर्स कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो सिलेक्शन देखिए वापस अब ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं कलर करूंगा तो इसी के अंदर होगा। तो आई होप सिलेक्शन आपको पता चल गई होगी कि जो एरिया सिलेक्टेड होता है उसी पे काम होगा, नॉन सिलेक्टेड एरिया पर काम नहीं होगा। अब अगर आपने इसको खत्म करना हो सिलेक्शन को तो कैसे खत्म करेंगे, सेलेक्ट मेन्यू में एक ऑप्शन है डी सिलेक्ट, इस पर क्लिक कर दें या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल डी आप इसको यूज करें। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सिलेक्शन हो जाएगी खत्म। अच्छा, अब मैं रेक्टेंगल मार्की टूल को दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ। हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी सिलेक्शन बना सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल बनाएं। अच्छा, अभी ये सिलेक्शन बनी हुई है ना, अब अगर मैं दोबारा से कोई एक सिलेक्शन बनाऊंगा तो पहले वाली खत्म हो जाएगी। जब भी आप नई सिलेक्शन बनाते हैं तो पिछली वाली खत्म होती जाती है। और एक वक्त में अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन बनानी हो तो उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके फेस को सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको कॉपी करना है इतने एरिया को, तो कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी का शॉर्टकट है, या फिर आप एडिट मेन्यू से भी कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और मैं दूसरे कैनवस पर आ रहा हूँ, इस वाले कैनवस पर आया। यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया वो पेस्ट हुआ और जितना एरिया सिलेक्टेड था उतना ही कॉपी हुआ है और उतना पेस्ट हो गया। अच्छा, इस जगह पे देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर है और उसके बाद एक और लेयर बनी है। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे यहाँ पर लेयर्स बनती जाएंगी। अब मैं वापस पिछले कैनवस पर आया, इस सिलेक्शन को खत्म करना है, कंट्रोल डी दबाया, ये खत्म हो गई। अब मैं अगला टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल ओवल टाइप की सिलेक्शन या सर्कुलर टाइप की सिलेक्शन बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो मैंने एक सिलेक्शन बना ली ओवल टाइप की। अच्छा, मुझे सिलेक्शन बनानी थी, इसकी आईज का एरिया सिलेक्ट करना था, अब लेकिन नहीं सिलेक्ट हो पाया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करके दोबारा बना सकते हैं, या मैं यहाँ से ही दोबारा क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो आप देखिए वो खुद पिछली सिलेक्शन खत्म हुई और अगली हमने सेलेक्ट कर ली। या फिर एक और काम किया जा सकता है कि ये सिलेक्शन तो बना ली, इस सिलेक्शन को मैं नीचे लेकर आना चाह रहा हूँ इसकी आंखों के ऊपर। अब वो कैसे लेकर आएंगे, आपने सिलेक्शन के अंदर माउस लाना है। अभी देखिए माउस पॉइंटर ऐसा है, जैसे आप सिलेक्शन के अंदर लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो तो इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, ये टूल चेंज ना हो, देखिए ऐसा ही रह रहा है। अगर ऐसा है, आप जब यहाँ लेकर आ रहे हैं तो ऐसा ही रहेगा, इसका मतलब है आपके पास एक और फीचर एक्टिव हुआ है। तो आपने इस वाले को एक्टिव करने के लिए ये करना होगा, प्रॉपर्टी बार में आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है ये वाला, इसको आपने एक्टिव रखना है। अगर इनमें से कोई एक्टिव होगा तो आपके पास सिलेक्शन को मूव करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो न्यू सिलेक्शन हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसको, ये आइकन आएगा और आप सिलेक्शन को मूव करके नीचे लेकर आ सकते हैं। अब देखिए मैं क्लिक दबा के इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रखा। अब अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करूँ तो वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं दो लेयर्स यहाँ मौजूद हैं।
मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि वो उसी जगह पर पेस्ट हुआ है तो दूसरा हिस्सा हमें उस तरह से सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। अब अगर इसको मैं सेपरेट करना चाहता हूँ तो यहाँ एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है मूव टूल। इलस्ट्रेटर में जैसे सिलेक्शन टूल था उसी तरह से टूल है, लेकिन उसी तरह से है, उस जैसा नहीं है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखिए ये लेयर सेलेक्ट हुई हुई है और मैं यहाँ से क्लिक करके अभी आपको मूव करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं मूव करूँगा आप देख पा रहे हैं कि 2 हमारे पास ये हिस्से हैं। एक और टूल कवर कर रहे हैं, इसका नाम है लासो टूल। लासो टूल पहले कोई सुना हुआ टूल आपने? ये लासो रैंडमली फ्री हैंड अगर आपने सिलेक्शन बनानी हो ऑब्जेक्ट्स की तो उसके लिए इस्तेमाल होता था। ये यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसके फेस की मुझे सिलेक्शन बनानी है तो मैं लासो टूल लेकर क्लिक प्रेस रखूंगा और माउस पॉइंटर को मूव करूंगा। फ्री हैंड है बिल्कुल, आपके माउस की मूवमेंट के साथ ही कंट्रोल होगा, जिधर माउस लेके जाएंगे उधर ये मूव करेगा। तो क्लिक दबा के रखा हुआ है मैंने। अब जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर क्लिक को छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको कॉपी करें कंट्रोल C और कहीं और जाकर पेस्ट कर दें कंट्रोल V। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो इतनी सारी लेयर्स हैं ये सारी की सारी नजर आ रही हैं, सिर्फ हमें जो अभी मैंने पेस्ट की है वो नजर आए। तो आप इस वक्त देख रहे हैं ये लेयर का हिस्सा होता है, इसे थंबनेल कहा जाता है। तो थंबनेल के अंदर पता चल रहा है कि लेयर में क्या मौजूद है। तो मैं इसको ऑफ करूंगा, ये आंख का निशान मौजूद है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो लेयर वहां स्क्रीन पे नजर आना बंद होगी। और इस वाली को भी मैं ऑफ कर रहा हूं ताकि ये जो मैंने अभी पेस्ट किया है वो नजर आता रहे। तो आप देखें सिर्फ वही रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। इसके बाद एक और सिलेक्शन टूल है जिसका नाम है पॉलीगोनल लासो टूल। ये क्या टूल है? ये स्ट्रेट लाइंस के साथ जैसे पेन टूल से हम कोई भी शेप बनाए उसी तरह से सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैं क्लिक करूं उसके बाद क्लिक छोड़ दिया, माउस को मूव करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ क्लिक और इसके ऊपर ला के क्लिक कर दूंगा तो सिलेक्शन देखिए बन गई। कंट्रोल C और इधर पिछले कैनवस में आके कंट्रोल V करता हूँ, उसी तरह की सिलेक्शन आ गई। ये कब इस्तेमाल होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके स्ट्रेट एजेस हैं उनकी अगर आपने सिलेक्शन बनानी है तो ये टूल यूज होगा। अच्छा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये फ्रेम आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इस फ्रेम की अगर मुझे सिलेक्शन बनानी हो टेंगल मार्केट टूल से अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आ सकता है? ये पिक्चर ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में है। इसकी अगर आप यहाँ टॉप पर गौर करें, ये यहाँ गैप थोड़ा ज्यादा है, ये गैप कम है, ये थोड़ी सी ना तिरछी है, पर्सपेक्टिव में है। तो अगर मैं रेक्टेंगल मार्केट टूल से इसकी सिलेक्शन बनाऊं भी तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा। वो प्रॉब्लम ये आएगा कि थोड़ा सा एरिया मिस हो जाएगा। अच्छा, सिलेक्शन आप अगर किसी ऑब्जेक्ट की बना रहे हो तो उसका तरीका एक कॉर्नर से स्टार्ट करके डायगनली आप दूसरी तरफ ले जाएं, सिलेक्शन बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम ये आया कि ये तो एरिया सिलेक्ट है लेकिन क्योंकि इमेज पर्सपेक्टिव में है तो उसकी वजह से ये एरिया आउट हो चुका है, ये सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे पॉलीगोनल लासो टूल का। तो पॉलीगोनल लासो टूल मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद किसी एक पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे आप, उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आप क्लिक करें। अच्छा, ये इसकी साइड भी थोड़ी नज़र आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहा हूँ ऐसे तिरछा, और अब इसको बिल्कुल नीचे ले आऊँगा। यहाँ पर क्लिक किया, जितना जूम इन कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, पिक्सल्स आपको सही तरह से नज़र आते हैं और आप सिलेक्शन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर मैं पहुँचा, ये देखिए अभी टूल ऐसा नजर आ रहा है जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट के करीब होंगे तो इसके साथ एक सर्कल नजर आना शुरू हो गया आपको। इसका मतलब है कि सिलेक्शन को आप क्लोज कर सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ क्लिक करूंगा ये क्लोज हो जाएगी, लेकिन मैं इसके ऊपर ही स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से क्लोज हो। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँ और कॉपी करके इसको मैं हाइड कर रहा हूँ कंट्रोल V, तो ये देखिए फ्रेम यहाँ पर आ चुका। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे, कंट्रोल D दबाया, ये डी सिलेक्ट हो गया। इसमें जैसे ये पड़ा हुआ है इसकी सिलेक्शन आपने बनानी हो, पॉलीगोनल लासो टूल यूज होगा। तो इसकी सिलेक्शन बनानी हो तो क्या पॉलीगोनल लासो टूल से बना सकते हैं? तो इसमें पॉलीगोनल लासो टूल अच्छी सिलेक्शन नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो इस पर तो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर नीचे किताबें पड़ी हुई हैं कुछ, जैसे इस बुक की अगर मुझे सिलेक्शन बनानी है तो वो हम इस टूल से बना सकते हैं। एक और चीज़, कीबोर्ड से अगर मैं टैब दबाऊंगा, टैब प्रेस करने से पैनल्स टूल बार सारे हाइड हो जाते हैं, हमारे पास वर्किंग एरिया बड़ा हो जाता है। सेम चीज़ आप इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है तो स्क्रीन को मूव करने के लिए, पैन करने के लिए स्पेस बार दबा के रखें, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये आप मूव भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम टेक्निक्स हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्लिक दबाया, यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक, ये कंट्रोल C प्रेस किया, ये इसकी सेक्शन मैंने बना ली है। अब मैं वापस पहले वाले कैनवस पे जाता हूँ, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ कंट्रोल V, तो ये बुक जो है यहाँ पर हम ले आए।
तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। अगर हम बिल्कुल नीचे आए इस तरफ, आप देख रहे हैं ये डिज़ाइनिंग वाला सेक्शन है फोटोशॉप के अंदर। तो ये टूल है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो हमें ये टूल्स आपने पहले जानते हैं, कुछ समझे में आपने, इलस्ट्रेटर में आपने यूज़ किए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से टूल्स है। यहाँ पर एक लास्ट में टूल है कस्टम शेप टूल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी बार में ऊपर देखेंगे एक जगह पे शेप का ऑप्शन मौजूद होगा। अगर आप इस जगह पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ शेप्स नजर आ रही हैं। ये शेप्स क्या है, जैसे इलस्ट्रेटर में सिंबल्स होते हैं, आप इनको उसी तरह से समझ लें कि ये सिंबल्स है। तो मैं ये हार्ट शेप को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक प्रेस करके हमें ड्रैग करना है। अच्छा, सेम लॉजिक है अजय वो इलस्ट्रेटर वाली कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे कोई ऑब्जेक्ट तो वो प्रोपोर्शनली ड्रॉ होगा। अगर मैं बगैर शिफ्ट के करता हूं तो मेरा माउस जिधर भी जाएगा या उसी तरह से इसको बना देगा। ये देखिए ऐसा बन रहा है, लेकिन मुझे इसको प्रॉपर तरीके से बनाना है तो मैं क्लिक प्रेस करके ड्रैग करने के बाद साथ में शिफ्ट को भी होल्ड कर लूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये बने। अच्छा, अब मैं पहले क्लिक छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे शिफ्ट को रिलीज करना है, तो ये बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर लगा हुआ है स्ट्रोक, मुझे फिल चाहिए, तो आप जैसे ही ऊपर देखेंगे फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखिए, अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो फिल स्ट्रोक के ऑप्शन चले गए। अगर मैं पॉलीगोनल लासो टूल सेलेक्ट करूंगा नहीं आ रहे। अगर आप शेप बनाते हैं तो आपके पास फिल ऑप्शन तभी आएंगे जब आप शेप टूल को सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ से कोई भी टूल आप सिलेक्ट कर लें, जरूरी नहीं है कस्टम शेप ही हो, कोई भी टूल आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। तो मैं फिल लगा रहा हूँ, यहाँ से किसी भी कलर का लगा लेते हैं और जो स्ट्रोक होगा उसको हम हटा देंगे। स्ट्रोक मैंने रिमूव कर दिया। अब ये हार्ट शेप हमें यहाँ पर नजर आ रही है। मैं इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने हार्ट शेप में इस पर्सन की कॉपी बनानी है। तो अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, ये जो लेयर का थंबनेल है। अच्छा, लेयर का थंबनेल हो सकता है आपको ना नजर आ रहा हो, मैं नो थंबनेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ऐसे नजर आए, हो सकता है ये छोटे साइज में नजर आए। तो आप इसको चेंज करके बड़ा कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास आ रहा है। आपने इस थंबनेल के ऊपर ये जो छोटा सा निशान यहाँ पर है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जब ये विंडो आपके सामने आएगी तो यहाँ से आपने लार्ज थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि ये बड़ा आपको नजर आए। ठीक है, अब ये जो थंबनेल है, अगर आप इस पर कंट्रोल दबाएं कीबोर्ड से, जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इस तरह का आइकन आ जाएगा जो इस बात का इंडिकेशन है कि कंट्रोल प्रेस हुआ है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर कंट्रोल दबाकर, जो हार्ट होगा या हमारी जो भी शेप होगी वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। अब ये हार्ट शेप है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया, देखिए वो डिलीट हो गई और ये सिलेक्शन हमारे पास हार्ट की बन के आ चुकी है। अब इस सिलेक्शन को मुझे मूव करके थोड़ा सा सेट करना है। मैं चाहता हूँ इसका हेड वाला ये एरिया थोड़ा आए इसके अंदर, या चले थोड़ा इस तरफ ले जाए। तो क्या मैं मूव कर सकता हूँ इसको अभी? यस या नो? क्यों मूव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कर्सर नहीं आ रहा जो मैंने आपको बताया था। तो अगर सिलेक्शन को मूव करना है तो आपने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट कर रखना है। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट होगा, उसके बाद मेक श्योर करेंगे कि वो निशान आना चाहिए। देखिए अभी ये मूव कर रहे हैं तो वो आ रहा है, आने के बाद हम इसको मूव कर सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा हो तो फिर क्या करना होगा, ये तो प्रॉपर्टी बार है, इसमें से पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, न्यू सिलेक्शन वाला। चलिए अब हम इसको मूव कर सकते हैं। तो मूव करके मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ लाइक दिस। अब कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ये कॉपी होगा। दूसरे कैनवस पे जाकर इसको मैं हाइड कर रहा हूँ और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। देखिए उसी तरह की शेप में ये पेस्ट हो गया। एक और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए मजीद। तो वापस इसमें जा रहे हैं, कंट्रोल डी, कस्टम शेप टूल लिया और यहाँ से कोई और शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्पीच बबल है यहाँ पर ये वाला, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसको ड्रॉ करूँगा और फिल इसका लगा देते हैं, किसी भी कलर का लगा दें। स्ट्रोक इसका हटा देंगे और इसको मैं सेट कर, अच्छा देखिए जब मैं सेट कर रहा हूँ इसको तो दूसरी तरफ तो मैं अंदाज़ा ही कर पा रहा हूँ ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैंने कितना एरिया सिलेक्शन में लेकर आना है। तो ओपेसिटी आपने इलस्ट्रेटर में सीखी हुई है, तो यहाँ पर भी लेयर ओपेसिटी होती है, ये देखें ओपेसिटी का ऑप्शन है। इसको कम करने से हम दूसरी तरफ देख पाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आप दूसरी तरफ देख पाएंगे। देखें ये नज़र आ रहा है हमें, तो इससे हम इसको सेट कर सकते हैं जो एरिया लाना हो। तो चलें ये एरिया मुझे इतना सिलेक्शन बनानी है, कंट्रोल दबाया, क्लिक किया थंबनेल के ऊपर, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। डिलीट का बटन प्रेस करके उसको मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, सिलेक्शन कॉपी हो चुकी है।
और कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली शेप्स में सिलेक्शन बनाकर कॉपी कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज में आपका इतना ही काम है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।